ओम ह्रीं अरहम गणमो जिनाणम। आध्यात्मिक महान संत भगवान पूज्यपाद देव स्वामी निर्ममत्व की ओर आत्मा को लेकर चल रहे हैं। अब भी कहते हैं संबंधों को त्यागो। जितना बाहर में हमारा उपयोग है उतना उतना अंदर से हम रहते हैं। इसलिए क्या करना, बाहर से अंदर की ओर जाना है तो बाहर वालों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं पीछे पीछे की वस्तुएं, पीछे पीछे की चीज़ें छूटती हैं। ऐसे ही अब हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं तो लौकिक व्यवहार, लौकिक जनसंपर्क, कर्म के निमित्त से मिलने वाली वस्तुएं छूटती हैं। उनके छूटने पर आश्चर्य नहीं कर बल्कि उसे स्वीकार करो। ये भगवान पूज्यपाद संदेश देखते। दुख संदोह भागित्वम संयोगा दिह देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वम। त्यजाम एनम, पूरा एक साथ बोलेंगे तो त्यजाम्येनं ततः सर्वम। मनो वाक्काय कर्म भी, मनो वाक्काय कर्म भी। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिः देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं। मनो वाक्काय कर्म भी। इह अर्थात इस संसार में देहिनाम, देहिनाम मतलब जीवों को, शरीर जिन्होंने धारण किया हुआ है ऐसे शरीरधारियों को देहिनाम। संयोगा, संयोग से। दुख संदोह, दुख समूह का। भागित्वम, भागीदार बनना पड़ता है। ततः इस कारण एनम, इन सर्वम सभी, शरीर और कर्म के संयोग से जितनी कुछ भी प्राप्त हुआ है उन सबको मनो अर्थात मन, वाक मतलब वचन, काय मतलब काय शरीर, कर्म भी क्रिया से त्यजामी छोड़ता हूँ। इससे सुंदर आध्यात्म की ओर बढ़ने की कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। महाराज कह रहे हैं इस संसार में संसारी जीवों को जो कुछ भी दुख है वो कर्मज है। कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले संयोगों का दुख है। वास्तविक दुख कोई दुख नहीं है। अगर आत्मा अकेली हो, अगर मानो आप कोई भूख प्यास ना लगे तो दुख होगा, कोई दुख नहीं। कमाने का, खाने का, पीने का, किसके लिए? शरीर के लिए, माता पिता परिजन पुत्र पुत्री के लिए। इन सब का संयोग ना हो तो व्यक्ति आराम से रिलैक्स फील करेगा। कहाँ? सम्मिलित से करके पर्वत पर चढ़ा हुआ है, ना कोई सामान है, ना मोबाइल है, न साथ में कोई गृहस्थी का व्यक्ति है, अकेला, स्वयं अकेला है और उस पर्वत पे चढ़ा हुआ है, आनंद के साथ रह रहा है। शरीर के प्रति भी ममत्व कम हो गया है। तो क्या हो रहा है? ये मनो वाक्काय कर्म भी त्यजामी। किसका त्याग करना है? संयोगादिह, संयोग के निमित्त से जो कुछ भी उत्पन्न यहाँ हुआ है वह सब कुछ मैं मन से, वचन से और काय से छोड़ता हूँ। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक का। संसार के सभी तरह के दुख शरीर के कारण आत्मा को होते हैं। पहले अच्छी तरह निर्णय बनना है, मैं आत्मा हूँ,
मुझे यहाँ जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह मेरे द्वारा ही अतीत में किए गए कर्मों का फल है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते। मेरे द्वारा ही पूर्व में जो कर्म किए गए वे कर्म ही यहाँ फल देने वाले हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अगर आप बार बार ये कहो किया तो मैंने था लेकिन ये फल जो दे रहा वो दूसरा दे रहा है, नहीं, बिल्कुल दूसरे पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो आपने किया था वह ही यहाँ फल रूप उदय में आ रहा है। अब क्या कर सकते? अब अच्छी तरह जो संयोगा दिह देहि नाम, तो यदि शरीर का संयोग आत्मा से ना हो तो आत्मा को भूख, प्यास, जन्म, मरण, रोग, पीड़ा, शोक, चिंता आदि किसी भी तरह का कोई दुख ना हो। सारे दुखों का अंत एक, कौन? शरीर। क्यों? शरीर की आश्रित ही तो वे सब कर्म का उदय आएगा। तो क्या करो? शरीर को छोड़ दो। नहीं नहीं, शरीर नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर शरीर छोड़ जाएंगे तो फिर शरीर के आधार से ही तो संयम होगा, शरीर के आधार से ही तो रत्नात्रय होगा। तो इसलिए शरीर को छोड़ना नहीं। फिर क्या छोड़ना? शरीर से होने वाला ममत्व छोड़ना है। इसलिए उन्होंने आगे पहले आपको समझा दिया, निर्ममत्वम विचिंतेत। आगे, जैसे आग में तपा हुआ लोहा आग के संयोग से घन भारी हथौड़े की मार सहता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर के संयोग से सब तरह के दुख उठाता है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल देते महाराज। वो कह रहे हैं लोहे को अग्नि में डाल दिया, अब अग्नि भी पिटेगी लोहा भी पिटेगा। आग को पीट पाना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन लोहे का संपर्क पाकर वो अग्नि भी पिटती है। देखा आपने? हाँ, अच्छी तरह कभी कभी देखा करो। बस स्टैंड साइड निकल के जाओ तो वहाँ देखो लोहार की दुकान, और उस लोहार की दुकान पे पिटता हुआ लोहा। जब वो लोहा पिटता हुआ दिखे तो महसूस करो बस यही स्थिति तो मेरी है। मेरी आत्मा तो अग्नि के समान है, जिसे ना कोई पकड़ सकता है ना जिसे कोई मार सकता। लेकिन हो क्या रहा है? जैसे यहाँ लोहे के संपर्क से वह अग्नि पिट रही है, वैसे ही इस भगवती चैतन्य आत्मा इस शरीर के पिंड और उसमें लगे हुए कर्मों के कारण निरंतर पिट रही है, अच्छी तरह ठोकरें खा रही है और दुखों को उठा रही है। जब जहाँ जिस निमित्त से जो कुछ जब रूप हो रहा है उस रूप फलों को भी भोग रही है। जब जैसा उदय में आता है, अच्छी तरह बैठा है बड़े आनंद के साथ, और सिर में दर्द हुआ तो दर्द के फल को भोगता। पाप अशाता वेदनी कर्म उदय में आया, सिर में दर्द है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उठते बैठते नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है? दुख को भोग रहा है। अच्छी तरह बैठा हुआ है, एक समाचार मिला आज 5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो गए गलती से किसी के, तो बड़ी आनंद के साथ उल्लास मना रहा है। लावंतराय के क्षयोपशम में गजब गजब की चीजें मिल गई। ऐसे ही ये संसार चल रहा है। एक क्षण में राग रूप परिणति होती है, दूसरे क्षण में द्वेष रूप। पुण्य के योग में सब अच्छा लगने लगता है, पुण्य पाप के योग में सब बुरा लगने लगता है। एक क्षण है, उदाहरण कितना सुंदर आपके सामने रख देते। एसी चल रहा है, 4 लोग आराम से बैठ के आनंद ले रहे हैं। क्यों? गर्मी बहुत है। इतने में कोई व्यक्ति आया जिसको सर्दी है, वो आता है और आते साथ छींकने लगता है। अरे भाई तू क्यों छींक रहा है? इतनी गर्मी है तो छींक आ रही? हाँ हाँ, आप लोग एसी चलाए रखे हो इसीलिए आ रही। क्या हो रहा? एक अपने पूर्व में किए हुए पुण्य के फल रूप एसी का आनंद भोग रहा है, दूसरे के असाता वेदनी कर्म के उदय में वो सर्दी को भोग रहा है। तो एक ही एसी 2 फल रूप देने वाली हो गई। तो इसलिए समझ में क्या आया कि बाहर की वस्तु फल रूप नहीं है, अंतरंग की परिणति फल रूप है।
बाहर में देने वाला कोई नहीं, अंतरंग में ही जो है वह उस फल रूप क्रिया कर रही है। दूसरा उदाहरण आप लोगों के लिए, आपके घर का उदाहरण। एक बहू है, वो अपनी माँ के लिए बड़ी प्यारी है, आपके लिए आप माँ की आंख का तारा है और आपकी आंख में परेशानी कर रही है। ऐसा क्यों? एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग लोगों को अलग अलग क्यों दिखता? जिसके राग परिणति है उसे वो अच्छी लगती है, और जिसके द्वेष परिणति है उसको बुरी लगती है। तो क्या करना इसके लिए? तो कह रहे हैं, इस कारण दुखों से छूटने के लिए आत्मा का अनुभवी सम्यक दृष्टि जीव अपने मन से, वचन से और शरीर से इस शारीरिक संयोग को छुड़ाने का प्रयत्न करता है। अर्थात मन, वचन और काय की गुप्तियों द्वारा अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। वो कोशिश करता है जितना संयोगों से बचूंगा उतना साधना में मन लगेगा। किसी ने पूज्य श्री को पूछा, महाराज हम गृहस्थ घर में रह के राग द्वेष से कैसे बचें? महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया, अगर घर में ही रह के राग द्वेष से बचना संभव होता तो हम कपड़े उतार के यहाँ क्यों बैठे होते? जितना छूटेगा उतना राग द्वेष कम होगा। राग द्वेष कम हो ये गारंटी नहीं, लेकिन साधन यही है कि मनो वाक्काय कर्म भी त्यजामी त्यजामी त्यजामी। माला फेरो इसकी। जब कोई दिक्कत आए, शरीर में कष्ट है, मन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वचनों से लड़ाई हो गई है, आज हमने किसी को बहुत बोल दिया, हाँ हमने सत्य बोला, हमने अच्छा बोला, सही बोला, लेकिन सामने वाले को तो चुभ गया, तो लड़ाई तो आज भयानक वाली हो गई। तो क्या कहो, मनो वाक्काय कर्म में भी त्यजामी त्यजामी त्यजामी। मैं मन की, वचन की, काय की उन सब क्रियाओं को छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ। मुझे याद है एक बार मैं आदरणीय बड़े पंडित जी साहब श्री रतनलाल जी बेनाड़ा जी के साथ किशनगढ़ जा रहा था। रास्ते में एक दूसरे शिक्षक महोदय थे, वो भी हमारे साथ गाड़ी में बैठे। मैं था और बड़े पंडित जी साहब बैठे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो सर आए और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। वो बड़े पंडित जी साहब से कहते हैं, पंडित जी साहब आज मम्मी जी नहीं आई? तो पंडित जी साहब हंसते हुए कहते हैं, आज उनकी बेटी आई है, इसलिए वे महाराज के दर्शन को नहीं चल रहे। पूज्य श्री का चातुर्मास चल रहा था और हम लोग बड़ी विद्युत संगोष्ठी में वहाँ जा रहे थे। तो सर हंसते हुए कहते हैं, अरे आपकी बेटी नहीं है क्या जो आप ऐसा बोल रहे हैं? तो पंडित जी साहब बड़ी अच्छी तरह इस श्लोक को बोलते हुए कहते हैं, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनो वाक्काय कर्म भी त्यजामी त्यजामी त्यजामी। क्या अच्छी तरह जब साथ रहो तो सबका साथ है, लेकिन उपयोग में स्थिरता क्या? यहाँ कोई मेरा नहीं। आध्यात्म यही है, जब तक साथ है बड़ा स्नेह पूर्ण भाव रखो। क्यों? क्योंकि यही हमारी प्रशस्तता और शुभ परिणामों का परिचायक है। वरना कषायें दिखेंगी, रोज परिणाम आएगा, द्वेष हो जाएगा। तो अच्छी तरह रहो, और जब दूरियां हो तो मनो वाक काय कर्म भी त्यजामी। तो क्या होगा? टेंशन फ्री हो जाएंगे, गुस्सा नहीं आएगा, शोक नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा। कई बार आप देखते हो माता रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अरे बाहर ही तो गए हैं, फिर रोने का बात क्या? नहीं नहीं, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको आध्यात्म की बातें पता नहीं। तो मनो वाक्काय कर्म भी त्यजामी, इसका बार बार चिंतन करने से हमें अच्छी तरह समझ में आएगा, हमें इनसे दूर हटने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। मिलना कर्म का उदय है, छोड़ना कर्म का उदय नहीं है।
ध्यान से सुनो, मिलना कर्म का उदय है, छूटना कर्म का उदय है, लेकिन छोड़ देना ये पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ने का भाव बनाओ कि ये मनो वाक्काय कर्म भी त्यजामी, मैं मन वचन काय की परिणति से इन सब संयोगी भावों को छोड़ता हूँ। इससे हमारी आत्मा में बहुत अधिक निर्ममत्व भाव जागृत होगा, जिसे आचार्य भगवंत ने कहा निर्ममत्वम विचिंतयेत। कब कब चिंतन करना? सर्व प्रयत्नेन, जितने प्रयत्न बने उनका चिंतन करने के लिए लगाओ। पंडित जी साहब ने लिखा, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। 1 करोड़ उपाय बनाने पड़े, हम हमेशा कहते सुनो 1 करोड़ रुपए भी लगे इष्टोपदेश पढ़ने के तो 1 करोड़ देना और इष्टोपदेश पढ़ना। लेकिन हम सबके पुण्य के योग से, पूज्यवर की कृपा से घर घर इष्टोपदेश पढ़ने को मिल रहा। और YouTube को धन्यवाद दे दिया करो, कभी कभी घर बैठे आपको 24 घंटे इष्टोपदेश मिल रहा। पंडित जी साहब क्या लिख रहे हैं कि वो स्वपर भेद विज्ञान बखानो, वो स्वपर भेद विज्ञान बखानो कैसे मिलेगा? कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उर आनो। हम सब महान पुण्यशाली हैं कि इस प्रकार की परिणति हुई कि इस काल में, इस समय भी हम आध्यात्म की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। जैनम जयतु शासनम।